एग्जाम से लेकर आज तक का ये 2 महीने का समय आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि केवल 2 महीनों में पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाओगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज कृष्णा, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम। आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि आप केवल और केवल 2 महीने यानी कि 60 दिनों में बोर्ड एग्जाम की कैसे तैयारी करोगे कि आप 95% फोड़ कर रख दोगे। जी हाँ, अभी देर नहीं हुई है, अभी भी आपके पास कितने दिनों का समय है, 60 दिनों का समय है। और इन 60 दिनों में ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिन स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो केवल इन 60 दिन में ही आपका स्कोर, जो आपका स्कोर 80% का था, वो 80% से स्क्रॉल होकर 95% तक चला जाएगा। आज की इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप में सच में टॉपर बनने का जुनून है तो इस वीडियो में आपको सारी स्ट्रेटजी बताएंगे कि आप कैसे आप बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल 2 महीनों में तैयारी करके 95% फोड़ कर रख दोगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है सेट योर गोल्स। क्या आपको करना है? सेट योर गोल्स, मतलब कि आपको अपना गोल सेट करना है। सेट योर गोल्स, गोल सेट करने का मतलब कि भाई सबसे बड़ी बात होती है स्टूडेंट्स के मन में कि हर कोई चाहता नहीं है कि 95% लाए, क्योंकि 95% के लिए भाई काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, हद पार मेहनत करनी पड़ती है। तो कोई कोई चाहता है कि थोड़े उससे कम आ जाए, थोड़े कम मेहनत करके। तो भाई सबसे पहले अपना गोल सेट कर लीजिए। ना ही तो आपको अगर 95% लाने का मेहनत आप नहीं कर सकते हो तो केवल और केवल 92% का या फिर 90% का भी मेहनत तो कर सकते हो ना। तो इतना का ही मेहनत आप सेट कर लो, इतना का ही गोल आप सेट कर लो। इतना का अगर आप गोल सेट कर लोगे तो देखिए, गोल सेट करने से होता ये है कि वो दिन भर हमारे दिमाग में चलता है कि भाई मैंने गोल सेट किया है 90% का और मुझे किसी भी हाल में उसको अचीव करना है। जब ये चीज़ आपके माइंड में चलती है तो आपको डेडिकेट करती है, आपको पढ़ने के लिए मजबूर करती है पढ़ने के लिए। तो ये करना है आपको कि सबसे पहले गोल सेट कर लेना है। अब देखिए दूसरा नंबर स्टेप है कि लर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि अब आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद करना है। जो भी आपके बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर आपने क्वेश्चन बैंक खरीद लिया है तो उस क्वेश्चन बैंक से रिवाइज कीजिए, या फिर मेरे ही चैनल पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, उनसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से लर्न कीजिए। क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम में भले ही आप कितना ही यहाँ पर तेज बन रहे हो, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन नहीं याद होगा आप बोर्ड एग्जाम में भाई क्या ही लिखोगे। भले ही बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कहते हैं कि हमने सारी चीज़ें समझ लिया है। भाई मैं भी कहता हूं कि आपने समझ लिया, कोई मतलब इसमें दो राय नहीं है, लेकिन भाई जब तक आप क्वेश्चन को याद नहीं करोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके माइंड पर प्रेशर होता है। जो समझ कर गए हो वो ठीक लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि एग्जाम में जो होता है एक सरल और एक अच्छा सीक्वेंस में जो लैंग्वेज लिखा जाता है उसी पर नंबर मिलते हैं। अगर आपने समझ कर गए हैं उठ पटांग इस पर का उसमें मार्ग में का पुस में लिख दोगे तो भाई कुछ भी नहीं होगा। अगर सीक्वेंस में लिख कर आओगे, जो किताब में लिखा गया है वो चीज़ अगर आप लिख कर आओगे, याद करके जाओगे, तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। मतलब कि नंबर कटने का जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो बिल्कुल 0 रहेगी जब आप याद करके जाओगे क्वेश्चंस को। तो अब नंबर 3 स्टेप है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपने अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, मतलब कहने का है कि जो भी क्वेश्चन आपने याद किया है, जो भी क्वेश्चन समझा है, उसको लिखने की आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो भाई आपकी तैयारी 0 है। अब से आपको क्या करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, चाहे मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब कि जो भी क्वेश्चन याद किए हैं, जो भी क्वेश्चन लगाए हैं मैथ के, साइंस के, उसको अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करना है, लिखना सीखना है, उसको समझना अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है, घर पे कर लोगे तो एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नंबर 4 टिप्स है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग आपको सीख लेना है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका क्या है। मेरे चैनल पर ये सारी वीडियोज दी जाती है कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका क्या है, इस पर भी वीडियोज डाली जाती है। तो कॉपी लिखना आपको सीख लेना अच्छे से, जिसके कारण अगर आप कॉपी लिखना अच्छे से सीख जाओगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने कॉपी लिखने का तरीका ही नहीं समझा है तो चाहे जितना ही भी बढ़िया से याद करके जाओ, जितना ही अच्छे से समझ के जाओ, और कॉपी लिखने का प्रेजेंट करने का तरीका नहीं मालूम होगा तो आपके अच्छे खासे नंबर नहीं आएंगे। तो कॉपी लिखने का तरीका सीख लेना है। अब नंबर 5 है रिवीजन। नंबर 5 टिप्स क्या है? रिवीजन। क्योंकि आप भले ही कितना भी पढ़ लिए, कितना भी अच्छे से याद कर लिए, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो वो कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे। तो एग्जाम में
अगर आपने सब कुछ याद कर लिया लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ दिन बाद उसको भूल जाओगे, और भूल जाओगे तो क्या ही रहेगा। तो आपको रोज के रोज रिवाइज करना है, या फिर जो संडे होता है संडे के दिन आपको रिवीजन करना है। इस तरीके से रिवाइज करोगे अच्छे से तो आपके जो भी चीज़ें पढ़े रहेंगे वो चीज़ें आपको लर्न रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा, परीक्षा तक याद रहेगा, तो आप अच्छे से लिख ले जाओगे। तो इन 5 स्टेप्स को आप भी फॉलो करना। अभी देखिए आपका स्कोर 80 से 95 92 तक चला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में अच्छे से बता दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।